भारत सरकार के पूर्व प्रधान आयुक्त और कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने यूजीसी बिल के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह बिल छात्रों के शोषण का हथियार है, समाज में बंटवारा पैदा करेगा और शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। रिपोर्ट देखिए। यूजीसी बिल को लेकर लगातार समर्थन और विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे साथ पूर्व आईआरएस अफसर और कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव जी हैं। सर, कायस्थ महासभा भी अब इस पूरे मुद्दे में आ गई सामने। अभी तक तो ब्राह्मण ही नजर आ रहा था, ब्राह्मण और ठाकुर जो जाति है, छात्री जाति हैं। अब श्रीवास्तव के तौर पर आप पहला चेहरा हैं। देखिए, कायस्थ समाज हमेशा से समाज और देश के प्रति समर्पित और जागरूक रहा है। जब सनातन का परचम लहराना था पूरे विश्व में, विवेकानंद जी जो हमारे समाज से आते हैं, उन्होंने लहराया। जबकि हम जंजीरों से जकड़े हुए थे गुलामी की, उस खंडकाल में भी उन्होंने हिम्मत की, पैसे जुटाए, अमेरिका पहुँचे और पूरे विश्व में सनातन का झंडा लहराया। इसी प्रकार हमारे सुभाष चंद्र बोस जो कायस्थ समाज से आते हैं, उन्होंने पूरी क्रांति की दिशा बदल दी। और आज जो ये स्वतंत्रता मिली है, उसमें मैं कहूँगा प्रमुख योगदान सुभाष चंद्र बोस और उनकी आर्मी का है। और वो थे पहले प्रधानमंत्री और उन्होंने झंडा लहराया था सबसे पहले भारत का, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वही थे। इसी तरह आप देख लीजिए जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने दिशा बदली इमरजेंसी के बाद, उन्होंने लीड ली और पूरे समाज को जगाया। लेकिन आपके वो कहाँ वो विचारक में हैं? क्योंकि कायस्थ जो के लोग जो हैं, कायस्थ से जो आते हैं, वो ज़्यादातर तो वोट बीजेपी के रहे, वोटर रहे वो लंबे समय से, और जेपी जो थे वो समाजवादी पार्टी के हो गए एक तरीके से। तो ये बंटवारा तो देखने को मिला है लंबे समय से। देखिए, बंटवारा तो राजनीतिक पार्टी, दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए। आप देखते हैं क्या सरकार इसमें कुछ ऐसा फैसला ले सकती? क्योंकि कहा जा रहा था कि यूजीसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर तैयार किया गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर नहीं तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को देखते हुए करो। हमारे यहाँ महिला संरक्षण कानून है, हमारे यहाँ SC/ST एक्ट है, हमारे यहाँ भारतीय न्याय संहिता अभी आई है, पूरी नई बनी है। ये अलग से क्यों थोप दिया गया? इसमें सवर्णों को ये क्यों मान लिया गया यही केवल करेंगे, अन्याय करेंगे OBC और SC/ST इनके खिलाफ? जबकि आप कहते हैं उनका नंबर 80% है, तो 80% वाला 20% पे करेगा, 20% वाला 80% पे अन्याय करेगा? आप खुद बताइए। लेकिन वो कहते हैं कि सारी पोजीशंस पे तो अपर कास्ट ही बैठा हुआ है ना, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो जुडिशरी। गलत है। जब आपका 50% रिजर्वेशन है तो 50% अधिकारी आपके दलित और OBC वही बैठ गए, SC/ST OBC बैठ गए। उसके बाद जो सामान्य वर्ग का कोटा है, उसमें भी जो जीत के आ रहा है, अगर नंबर उसके जाते हैं, वो कोटा भी जा रहा है। तो इस आंकड़े के हिसाब से भी आपकी संख्या 40% ही तो आती है, 10% तो उसी में निकल जाएंगे, 60% बचे। जिस देश का प्रधानमंत्री OBC है, जिस देश का राष्ट्रपति ST है, जिस देश का अभी जो पहले वाले राष्ट्रपति थे वो SC थे, वो शोषित है। शोषित तो हम सब हैं, जो गरीबी की चरम सीमा पर नीचे आ गए हैं, गरीबी की रेखा के, अगर देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनूप श्रीवास्तव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कायस्थ महासभा के, पूर्व अफसर भी हैं। इनका कहना है कि यूजीसी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, इसलिए इसके खिलाफ 8 मार्च को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी की। कैमरा पर्सन हमजा के साथ अखिल किदवई, जनता TV लखनऊ।